हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन है पहला, न्यूक्लिक एसिड वर डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना, MHK विल्किंस, वॉटसन एंड क्रीक, फ्रेडरिच एंड मीस्चर। ओके, तो आंसर क्या है इसे हम स्लाइड एंड पे बताएंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हु परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनी। ओके, किसने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को किया था डिप्लोकोकस निमोनी में? तो लुइस पास्चर, मेसेल्सन एंड स्टाल, फ्रेडरिक ग्रिफिथ या कॉलिन मैक्लियोड। ओके, तो आंसर है न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए थे फ्रेडरिच मिस्चर ने, जबकि डिप्लोकोकस निमोनी उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। ओके, नेक्स्ट है एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस फॉस्फेट, देन नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर या नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ओके, तो आंसर है एडिनोसिन है एक न्यूक्लियोसाइड, जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, किससे बना होगा? नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर से बना होगा, और न्यूक्लियोटाइड बना होगा नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट से। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एडेनिन राइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड इज नेम्ड एज। जो एडेनिन राइबोज और फॉस्फोरिक एसिड को जब हम कंडेंस करते हैं, एक साथ मिला लेते हैं, कंडेंस हो जाते हैं वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, एडिनोसिन, एडेनिन फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड या एडिनाइलिक एसिड। नेक्स्ट है डीएनए लेंथ अगर 10,000 बेस पेयर है तो डीएनए में कितने टर्न्स नज़र आएंगे? ठीक है, डीएनए में कितने टर्न्स नज़र आएंगे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और आंसर है कंडेंसेशन करते हैं जब हम एडेनिन राइबोज और फॉस्फोरिक एसिड का, तो हमें एडिनाइलिक एसिड मिलता है, जबकि डीएनए की लेंथ अगर 10,000 बेस पेयर है तो टर्न्स के नंबर डीएनए में होंगे 1000। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल करेक्ट है बेस पेयरिंग के एस्पेक्ट में? एडेनिन विद गुआनिन एंड थाइमिन विद साइटोसिन, देन डीएनए बेस पेयरिंग इन नॉन स्पेसिफिक, एडिनोसिन विद साइटोसिन एंड गुआनिन विद थाइमिन। ओके, एडेनिन विद थाइमिन एंड गुआनिन विद साइटोसिन। ओके, तो आंसर क्या है अभी बताते हैं हम। नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन या एडेनिन। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस को मेजर करने के लिए हम किस तरीके का रेडियो लेबल्ड कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे? ठीक है, तो आंसर है आपकी जो बेस पेयरिंग है, रूल इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट है, वो है एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग शो करता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन जब भी बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसिस को मेजर कर सकते हैं हम जब हम रेडियो लेबलिंग करते हैं, किसकी? थाइमिन की। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू लेबल डीएनए डिफरेंटली फ्रॉम प्रोटीन। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे हम डीएनए को लेबल करने के लिए यूज़ करते हैं और प्रोटीन को लेबल करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं? ओके, तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज डीएनए। ये किसके द्वारा बताया गया था, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए पर आधारित है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं आपके, और आंसर है रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 को यूज़ किया जाता है लेबलिंग के लिए डीएनए में। प्रोटीन्स में जो फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ डीएनए को लेबल करने के लिए P32 का यूज़ करते हैं। और एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। वायरस रेप्लिकेट्स इन बैक्टीरियल होस्ट, प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस डज नॉट एंटर होस्ट सेल, जेनेटिक मटीरियल is DNA or RNA. Virus replication
ऑटोनोमसली इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए रेप्लिकेशन का मोड क्या है? कंजर्वेशन एंड बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड यूरिन डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल, या फिर सेमी कंजर्वेटिव एंड यूनी डायरेक्शनल। तो आंसर है, देखो इनमें से वायरसेस के लिए जो एप्लीकेबल नहीं होता है स्टेटमेंट वो है वायरस रेप्लिकेट होते हैं ऑटोनोमसली और एब्सेंट होते हैं इन एब्सेंस ऑफ होस्ट। ठीक है, वायरस बिना होस्ट की मदद के रेप्लिकेट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, वायरस रेप्लिकेट्स इन बैक्टीरियल होस्ट। दूसरा भी सही है कि प्रोटीन कोट होती है जो वायरस की, वो होस्ट सेल में एंटर नहीं करती है। तीसरा, जेनेटिक मटेरियल होता है जो वायरसेस का, वो डीएनए या आरएनए कुछ भी एक हो सकता है। इसके अलावा जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव और बाय डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है एंजाइम यूज टू जॉइन निक्स इन डीएनए स्ट्रैंड। किस एंजाइम को यूज़ करते हैं हम निक्स को जॉइन करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड में? प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज या एंडोन्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम यूज इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो इनमें से कौन सा एंजाइम यूज होता है अनवाइंडिंग, डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, खोलने के लिए? तो ये है आपका लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज या एक्सोन्यूक्लियस। तो आंसर है डीएनए लाइगेज को हम यूज़ करते हैं जब भी डीएनए में कोई निक्स हो, कोई बीच में गैपिंग रह जाए, उनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज को यूज़ किया जाता है। जबकि अनवाइंडिंग के लिए, डीएनए को खोलने के लिए हेलिकेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट कंटेन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है सी डीएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए बाय एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेज, डीएनए कन्वर्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो आंसर है जो आपकी प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स में जो नहीं पाई जाती है वो है स्प्लाइसिंग, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन तीनों ही प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है लेकिन स्प्लाइसिंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम सीडीएनए को बनाते हैं, किसकी मदद से? आरएनए की। और आरएनए के साथ जो एंजाइम्स होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इसके अलावा डिफरेंट अदर एंजाइम्स होते हैं जैसे इंटीग्रेज, देन न्यूक्लिएज और लाइगेज, इनकी मदद से हम सीडीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ये आप रेट्रोवायरसेस में अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स नोन एज। ठीक है, उस फ्रेगमेंट को हम क्या कहेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे लीडिंग स्ट्रैंड में नज़र आते हैं। ठीक है ना, और ये आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम। इनमें से आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओके, अल्फा, बीटा, ओमेगा या सिग्मा। तो आंसर है उस सेगमेंट को जो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में नज़र आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, उन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं किसके थ्रू? लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के टाइम पे, वो कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इसके अलावा जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम होता है उसमें जो आपका कोर एंजाइम के साथ स्पेसिफिकली अटैच सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों तो प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा और ओमेगा यूनिट्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एंजाइम इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ब्रेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, रिमूविंग टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स या फिर ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एडीपी, एटीपी, सीएएमपी या नन ऑफ दीज। तो आंसर है न्यूक्लियस हमेशा कैपेबल होता है, न्यूक्लियस के पास क्षमता होती है ब्रेक करने की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। ठीक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? तो एडीपी में नहीं होते हैं, एटीपी में भी नहीं होते, सीएमपी में भी नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो डीएनए में ये प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट है थाइमीन। थाइमीन क्या है? एंजाइम, विटामिन, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। और केमिकल नेम क्या है? साइटोसिन का। अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 4 अमाइनो 2 ऑक्सोपायरिमिडीन या 5 मिथाइल 2,4 डाई ऑक्सोपायरिमिडीन। ओके, तो आंसर है थाइमीन एक तरीके का पायरिमिडीन है और साइटोसिन का केमिकल नेम है 2 अमाइनो 2 ऑक्सोपायरिमिडीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेडियो ट्रेसर टेक्निक शो दैट डीएनए इज इन। रेडियो ट्रेसर टेक्निक बताती है कि डीएनए किस स्टेज में रहता है, मल्टी हेलिक्स स्टेज, सिंगल हेलिक्स स्टेज, डबल हेलिक्स स्टेज या लीनियर स्टेज। ओके, नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक टुक द हेल्प ऑफ। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए वॉटसन एंड क्रिक ने किस टेक्निक का सहारा लिया? एक्सरे डिफ्रैक्शन, टिश्यू कल्चर, ऑटो रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आंसर है रेडियो ट्रेसर टेक्निक यूज़ की जाती है डीएनए के डबल हेलिक्स स्टेज को पहचानने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू ही वॉटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। नेक्स्ट है एमआरएनए कोडॉन ऑफ वेलिन। वेलिन का एमआरएनए कोडॉन इनमें से क्या है? नेक्स्ट है रेप्लिकेशन जो होती है डीएनए की वो किस कारण से होती है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से क्या कारण है जिसके कारण रेप्लिकेशन होती है? तो आंसर है एमआरएनए का कोडॉन है वेलिन के लिए GUC, ठीक है। और रेप्लिकेशन होती है डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल के कारण। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ डैश प्राइमर आर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। किसका प्राइमर यूज़ किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर? और दूसरा है बैक्टीरियल सिस्टम हैज़ हाउ मैनी RNA पॉलीमरेज। बैक्टीरियल सिस्टम के पास कितने RNA पॉलीमरेज होते हैं? तो आंसर है शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ RNA प्राइमर इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, जबकि बैक्टीरियल सिस्टम के पास RNA पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ओमेगा यूनिट, ओमेगा सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज की ओमेगा सब यूनिट का क्या फंक्शन है? सब यूनिट एसोसिएशन, प्रोमोटर बाइंडिंग, इनिशिएशन एंड एलोंगेशन या कैटाइन बाइंडिंग। नेक्स्ट है बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज हैज़ अ फंक्शन ऑफ। बीटा सब यूनिट पॉलीमरेज की जो होती है उसका क्या फंक्शन है? प्रोमोटर बाइंडिंग, कैटालिटिक सेंटर, टेम्परेट बाइंडिंग या कैटाइन बाइंडिंग। तो आंसर है जो फंक्शन है ओमेगा सब यूनिट का RNA पॉलीमरेज में वो है सब यूनिट अटैचमेंट या एसोसिएशन का, ठीक है। और जो बीटा सब यूनिट का फंक्शन है वो है कैटालिटिक सेंटर का। ओमेगा सब यूनिट यूज़ होती है सब यूनिट एसोसिएशन के लिए, जबकि कैटालिटिक सेंटर के लिए यूज़ होगी बीटा सब यूनिट। ओके, नेक्स्ट है बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज। बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज इनमें से क्या करेगी? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा फैक्टर इज हीट स्टेबल। इनमें से कौन सा सिग्मा फैक्टर हीट स्टेबल है? तो आंसर है जो बीटा सब यूनिट होती है पॉलीमरेज की वो कैटालिटिक बाइंडिंग के लिए काम आती है, और सिग्मा 32 एक हीट स्टेबल सिग्मा फैक्टर है। नेक्स्ट है RNA पॉलीमरेज हैज़ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। RNA पॉलीमरेज के पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? 1, 2, 4 या 5। नेक्स्ट है प्रोमोटर साइट होती है डीएनए की, वो क्या करती है? इनिशिएट करती है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है, ट्रांसक्राइब करती है रिप्रेशर को, या कोड करती है mRNA को, क्या करती है? नेक्स्ट है आंसर है RNA पॉलीमरेज के पास 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और प्रोमोटर साइट करती है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन। ओके, नेक्स्ट है बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज हैज़ अ फंक्शन ऑफ। बीटा सब यूनिट के जो पॉलीमरेज की बीटा डैश सब यूनिट है उसका क्या फंक्शन है? प्रोमोटर बाइंडिंग, इलॉन्गेशन, कैटाइन बाइंडिंग या टर्मिनेशन। नेक्स्ट RNA पॉलीमरेज के कोर एंजाइम कन्वर्ट करते हैं होलो एंजाइम में किसके थ्रू? ठीक है, RNA पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है होलो एंजाइम में किसको ऐड करने पर? ठीक है, तो हम जब भी क्या करते हैं कोई पर्टिकुलर फैक्टर इसमें से ऐड करेंगे, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसे ऐड करने पे RNA पॉलीमरेज का कोर एंजाइम होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो
तो यहाँ पे बीटा सब यूनिट जो बीटा डैश सब यूनिट है पॉलीमरेज की वो कैटायन बाइंडिंग में हेल्प करती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर ऐड होगा तो तब क्या होगा, वो एक होलो एंजाइम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन प्रोमोट्स। हेपेरिन के प्रेजेंस किसको प्रमोट करती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो बाइंडिंग ऑफ बीटा डैश सब यूनिट, इनहिबिशन ऑफ इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो, या फिर कम्पीट्स विद डीएनए फॉर बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज, या सारे के सारे सही है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा फैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ, सिग्मा फैक्टर किसका कंपोनेंट है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आंसर है हेपेरिन की प्रेजेंस के कारण ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि हेपेरिन बाइंड हो जाता है बीटा सब यूनिट से और इनहिबिट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को इन विट्रो कंडीशन में, और इसके अलावा compete करता है हेपेरिन डीएनए की बाइंडिंग जो डीएनए है उसके साथ, ताकि जो पॉलीमरेज है वो बाइंड अप हो सके, ठीक है, ताकि जो पॉलीमरेज है वो बाइंड अप हो सके, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा फैक्टर किसका कंपोनेंट है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज का कंपोनेंट है। ओके।